यूपी के मुखिया और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के दिन इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। लगातार सवालिया निशान उन पर मंडराते नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट उन पर काफी मेहरबान होता जा रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की मानो निगाहें यूपी पर ही टिकी हुई हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आ रहा है। हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों ने योगी सरकार की नीति को सवालों में ला दिया है और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल गया है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे सीएम योगी पर सुप्रीम कोर्ट मेहरबान होता जा रहा है और यूपी की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के किस नए रुख ने योगी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं उन मामलों की जिसने योगी सरकार की नीतियों पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है, या कह ले कि सुप्रीम कोर्ट लगातार सुप्रीम लताड़ लगाते जा रहा है। कभी बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो कभी एफआईआर को सवालों के घेरे में ला दिया गया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिया गया। इस प्रकार के मामलों ने योगी सरकार के निर्णय पर सवालों के घेरों में ला दिया है। योगी सरकार के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। बुलडोजर एक्शन पर भी यूपी की योगी सरकार के साथ साथ हर राज्यों में रोक लगा दिया गया है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को बुलडोजर एक्शन पर लताड़ लगाई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर महीने की शुरुआत में महाराजगंज में चले बुलडोजर के मुद्दे पर यूपी सरकार को जमकर सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकारा, या ये कह ले कि लताड़ लगाई। कोर्ट ने इसे मनमानी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते हैं। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। घर के सामान का क्या होगा? उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं? बिना नोटिस के किसी के घर में घुसकर उसे गिराना अराजकता है। जिसके बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर हर राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाने की बात भी सामने आई थी और खबरें निकल कर भी आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। बुलडोजर एक्शन का मामला 2019 का था। महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चला दिया था। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करानी ही चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार लगने का मामला यहीं पर शांत नहीं होता है और भी कई मामले हैं जहां पर योगी सरकार गिरती नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि मदरसा एक्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखने का आदेश दिया। इसे योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को अन्य स्कूलों में एडमिशन कराने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर यूपी की योगी सरकार पर मेहरबान होता जा रहा है और फिर से यूपी के सीएम की खटिया खड़ी हो रही है। क्या है मामला जिसने योगी सरकार की नींद उड़ा दी है? चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। दरअसल योगी सरकार के फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला अब फिर से एक बार तेज होता नजर आ रहा है। आए दिन कई मामले सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की पुलिस को अपने निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर अनुराग दुबे मामले की सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के रुख ने योगी सरकार की अब परेशानी बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी के डीजीपी को अनुराग दुबे की कोर्ट में उपस्थिति के क्रम में गिरफ्तारी जैसी स्थिति बनने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार झेलनी पड़ी है और साफ शब्दों में कहे तो इसे फटकार नहीं बल्कि लताड़ कहेंगे, क्योंकि जिस लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को चेताया है, यूपी पुलिस की अकल ठिकाने लाने के लिए इतना काफी है। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अनुराग दुबे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश की पुलिस प्रमुख पर टिप्पणी की।
जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर कठोर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि पीठ ने यूपी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि सारी जिंदगी आपको याद रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के क्रम में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ का सख्त रुख दिखा। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है। उसे डर है कि अगर वो जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ नया मामला दर्ज हो जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के उसके मोबाइल फोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। अब यूपी पुलिस पर कोर्ट के द्वारा ये आरोप लगाना काफी बड़ी बात देखी जा रही है। उसे पता है कि आप कोई भी झूठा केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये आरोप सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की पुलिस पर लगाया है। अब आपको बता दें कि पीठ ने पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को यह बता सकते हैं कि जैसे ही अनुराग दुबे को छू दिया गया, हम ऐसा कठोर आदेश देंगे सारी जिंदगी उनको याद रहेगा। हर बार आप उसके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आते हैं। जमीन हड़पने के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि ये सबसे आसान है। हम केवल ये बात बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस खतरनाक क्षेत्र में घुस गई है, उसका मजा ले रही है। सत्ता से कौन चूकना चाहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रवैये से यूपी की पुलिस जो है उसकी हवा टाइट होती नजर आ रही है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि अब यूपी पुलिस की अकल ठिकाने पर आ गई है और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये तानाशाही रवैया शायद खत्म होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। लेकिन इन सब मामलों से यूपी की योगी सरकार की नीतियों पर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए जो कि यूपी की योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, और अब एक और नया मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सामने ला दिया है और यूपी की पुलिस पर सख्त एक्शन ले लिया है, जो कहीं ना कहीं यूपी की योगी सरकार पर एक्शन लेता दिखाई दे रहा है। लगातार आए दिन अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में कई मामले जाते हुए नजर आते हैं, और आपको बता दें कि ये वही मामले हैं जिन पर पहले भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन का मामला हो या हम कह लें कि यूपी पुलिस की तानाशाही रवैये या बर्ताव पर लगाम लगाने का मामला। अब आपको बता दें कि आए दिन ऐसे कितने केस आए हैं जिसे यूपी की योगी सरकार ने अपने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए संभावनाएं तो यही है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन या कह लें कि सख्त रवैये के बाद योगी सरकार की और योगी पुलिस की अकल ठिकाने पर आ ही गई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी पर या योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट अब और भी नजरें गड़ाने वाला है, और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट यूपी की योगी सरकार पर और भी मेहरबान होने वाला है और जमकर लताड़ भी लगाने वाला है। आगे और भी लताड़ लगने वाली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यूपी की योगी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है, और अभी तो नया मामला जो निकल कर आया है जिसमें यूपी पुलिस पर ही लताड़ लगी है, क्या लगता है कि इस पर लगाम लगेगी या यूपी की योगी सरकार की नीतियों पर ऐसे ही सवाल उठता रहेगा और विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिलता रहेगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।